नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे संक्षिप्तीकरण की। एक्चुअली पल्लवन तो कंपैरेटिवली इजी होता है, ब्रॉड करके विस्तृत करके लिखना और उसमें अपने आइडियाज़ देना आसान है। लेकिन संक्षिप्तीकरण या फिर जिसे कहते हैं कि प्रेसीज, जिसे इंग्लिश में प्रेसीज भी कहा जाता है, इट इज़ अ बिट, मुझे टफ लगता है, मतलब थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि वहाँ आपको कंसाइज करना है, छोटा करना है, सारे आइडियाज़ को लेके उसे बहुत लिमिटेड वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो सामान्यतः ये एक टफ प्रक्रिया है, क्योंकि ये करने के लिए आपको एनालिटिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आज चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल है, आज पहला एग्जाम्पल लेंगे हम संक्षिप्तीकरण का, कि किस तरीके से, क्या थॉट प्रोसेस हमको यूज करना चाहिए इसको करने से पहले। ठीक है, देखो, सबसे पहला टारगेट ये है कि उचित शीर्षक। सवाल क्या होता है ये देखो, अवतरण का उचित शीर्षक चाहिए उन्हें। ठीक है, दूसरा 1/3 शब्दों में, लगभग 1/3। तो पहले तो आप ये समझो कि यहाँ आप ऑन एन एवरेज काउंट करके रखो हमेशा लाइफ में, ऑन एन एवरेज कि भैया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, 22 वर्ड्स एक लाइन में। तो इसमें भी मैं 22 मान लेता हूँ, इसमें भी 22 मान लेता हूँ, इसमें 22 मान लेता हूँ, और उसमें मानूंगा मैं लगभग 15। ठीक है, तो 22 चौक 88 वर्ड्स। ठीक है, 88 और 15 हो गए आपके, 88 10 98 5 103। तो मोटा मोटी मैं कहता हूं कि 105 वर्ड्स हैं इसमें। 105 का तिहाई होता है, 1/3 होता है अराउंड 35। ठीक है, और अराउंड क्या, एग्जैक्टली 35 ही बैठ रहा है। ठीक है, तो 35 वर्ड्स। अब मैं देखता हूं मैंने कितने लिखे हैं, मेरे को पता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इवन मैंने उससे कम ही किया है, टारगेट जो था उससे मैंने थोड़ा सा कम किया है, और एग्जैक्टली 103 था, तो उस हिसाब से मैंने 30 किया होगा। अब क्वेश्चन आता है कि जरूरी है? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। एक आइडिया होना चाहिए आपको। इसको आप ऐसे सोचे कि बिना सोचे लिखना शुरू कर दो, नहीं। संक्षिप्तीकरण में ऐसा नहीं, बिना सोचे लिखना शुरू कर दो, क्योंकि आपके हर शब्द से आपका जो एक वो है ना, क्या कहते हैं, खजाना आपका कम हो रहा है। यहाँ खजाना बढ़ नहीं रहा। पल्लवन में क्या है, आपके पास पेज होते हैं, आप बढ़ा सकते हो, आप किसी चीज को काट के बदल सकते हो। लेकिन यहाँ आपका धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, लाइफ स्पेन कम होना या जो आपका खजाना कम होना, वो चीज हो रही है। तो इसके लिए मैं एक थोड़ी सी चीज ये करूंगा कि अब बात करते हैं कि संक्षिप्तीकरण लिखा कैसे जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे कि वाक्य जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाक्य क्या दिया हुआ है। वाक्य है, शुरुआत कर रहे हैं ये किससे, कि किसी देश की उन्नति व अवनति उस देश के साहित्य पर ही अवलंबित है। ठीक है, अब साहित्य पर अवलंबित जो वाक्य है, इसका मतलब है कि साहित्य जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी पे रह के काम होता है। पहली चीज ये कि अवलंबित होने का मतलब डिपेंडेंट है। ठीक है, वो उसका ये स्टैंड है, इसके ऊपर टिकी हुई है, ये कहना चाहता है। चाहे वो देश की उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचा दे, चाहे तो अवनति के गर्द में गिरा दे। तो अल्टीमेटली जो उसको ग्रोथ करने वाला और उसको डाउन, मतलब उसमें गिरावट लाने वाला कौन है, साहित्य। अभी तक की 2 लाइनों के हिसाब से, कवि रवि की पहुंच से भी अधिक प्रकाश करता है, ये हम सबको पता है। और ये पल्लवन की भी लाइन हो सकती है, ध्यान रखना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये आपके पल्लवन की भी लाइन हो सकती है, क्या पता आप लोगों के में आ जाए। तो उसी बात को लिखा है यहाँ पे। वहीं निर्जीव जाति में प्राण प्रतिष्ठा, निराशापूर्ण हृदय में आशा का संचार, वहीं राजनीति को प्रेरणा देना, राजनीतिज्ञों का पथ प्रदर्शन करना, वहीं अतीत के गौरव गीत गाना और साथ ही भविष्य की स्वर्णिम कल्पना करना, वहीं सोई हुई जाति को जगाता है और उत्साह का संचार करता है। तो अल्टीमेटली इसमें जो साहित्य है उसका महत्व दिखाया कि भाई साहित्य करता क्या क्या है। तो इस संक्षिप्तीकरण का टॉपिक, जो शीर्षक लेना टफ नहीं है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सरल है। जैसे साहित्य का महत्व क्या हो सकता है, साहित्य का कार्य क्या है, या साहित्यकार का कार्य क्या है, या राष्ट्रीय विकास और साहित्य।
ठीक है, ऐसे मोटा मोटी डायमेंशन है और उसको आप पकड़ सकते हो, उसको आप कर सकते हो, ध्यान रखना। तो ये ओवरऑल पूरे वाक्य में घूम फिर के क्या बताया, यही बताया ना। तो इसका शीर्षक आसान है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि शीर्षक निकालना इसका आसान है, टफ शीर्षक नहीं है। कुछ टफ शीर्षक वाले संक्षिप्तीकरण भी आते हैं, ये भी ट्रू है। तो आज अपन शुरुआत ऐसे कर रहे हैं जिसका शीर्षक आसान है, और शीर्षक इज ए टफ जॉब। ऐसा लगता भी होगा आप लोगों को कि शीर्षक क्या लिखूं। शीर्षक में हमेशा कोर समझना चाहिए कि जो मेन पॉइंट है वो क्या कहना चाहता है। इस पूरे ही उसमें उसने साहित्य की इंपॉर्टेंस या जो नेशनल डेवलपमेंट है उसके साथ साहित्य का क्या रिलेशन है ये बताया। आप ये देखो ना कि निर्जीव जाति में प्राण प्रतिष्ठा अगर होगी तो डेवलपमेंट होगा, राजनीति को प्रेरणा करेगी तो डेवलपमेंट होगा। अतीत की गौरव गीत, अतीत का गौरव गीत किसका होता है, राष्ट्र का होता है, देश का होता है, ठीक है। और भविष्य की स्वर्णिम कल्पना वो भी किसी समूह का ही होगा ना। तो घूम फिर के ये किसी देश की या किसी की विकास या फिर डेवलपमेंट की बात करें तो साहित्य उसमें कितना योगदान करता है, इसको आप ऐसे लिखते हो राष्ट्रीय विकास में साहित्य का योगदान। ये भी एक हेडिंग हो सकती है इसकी, ठीक है। अब बात आती है संक्षिप्तीकरण की। मैंने क्या लिखा है और क्यों लिखा है ये समझाऊंगा। राष्ट्र का उत्थान व पतन, यहां देखो उन्नति व अवनति, जो शब्द लिखा उन्नति की चरम सीमा और अवनति के गर्त में गिरा दे। तो एक्चुअली इसी बात को इसने डिटेल में करके यहां लिखा है। तो ये हमारा काम सरल हो गया कि इसको मैं शब्द से रिप्लेस कर दूं। तो उत्थान और पतन, राष्ट्र का उत्थान और पतन साहित्य पर निर्भर करता है। इस पूरी जो कहानी है उसको उसने क्या उन्नति अवनति बोला, मैंने उत्थान पतन कर दिया। तो इसलिए हमें पर्यायवाचियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन्नति उत्थान पर्यायवाची होता है, अवनति का पतन पर्यायवाची होता है। तो मैंने इन शब्दों को इनसे रिप्लेस कर दिया, छोटे से समाप्त, ठीक है। कितने वर्ड्स किए अपन ने, 40 वर्ड्स को मैंने कितने 8 वर्ड्स में सॉर्ट कर दिया। देखो यहाँ पे 40 वर्ड्स है क्योंकि ये 22 थे, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लगभग ये 10 वर्ड से 32 होंगे। 32 या 34 को अपन ने कितने में 8 या 10 में सॉर्ट कर दिया। इसके आगे देखो इसने देखो क्या लिखा है यहाँ, ये लास्ट टर्म है उत्साह का संचार, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है वो, प्राण प्रतिष्ठा। इसके अलावा क्या करता है, निराशापूर्ण हृदय में आशा का संचार करता है, राजनीति को प्रेरणा देता है, ठीक है, और पथ प्रदर्शन करता है, अतीत के गौरव गीत गाता है, ठीक है, और भविष्य की स्वर्णिम कल्पना करता। तो ये सारे जो शब्द हैं, सारे जो वाक्य हैं, इनको हमें शॉर्ट करके लिखना है। पहला मैंने देखो क्या लिखा, उत्साह का संचार, ये दिखा दिया आपको, यहां से शुरू किया मैंने। दूसरा प्रेरणा प्रदाता, ठीक है, ये प्रेरणा देना वाले भी है, उसका प्रेरणा प्रदाता कर दिया। पथ प्रदर्शन को लिखा मैंने मार्गदर्शक, ठीक है, और अतीत के गौरव गीत का मतलब है सांस्कृतिक पहचान, ठीक है। अतीत क्या है, संस्कृति तो है हमारी, उसकी पहचान का निर्माण करता है। और लक्ष्य यानी स्वर्णिम कल्पना की जो बात करती है, लक्ष्य का निर्माण ही तो है स्वर्णिम कल्पना। कल्पना क्या होती है कि यार ऐसा करें हम, ऐसा होना चाहिए। तो अल्टीमेटली वो क्या हो गया, हमारा लक्ष्य ही तो है। और सोई हुई जाति को जगाने का मतलब क्या है, नया जीवन देना। इन सब चीजों से होता क्या है, नया जीवन प्रदान करता है वो, कि भाई अब आप जीवन को इस तरीके से जियो, नई सोच देना, नया विचार देना, स्वर्णिम कल्पना, लक्ष्य निर्माण कर दिया तो एक तरीके से नया जीवन ही तो दिया। तो आपने देखा कि मैंने इनके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उनको समझा, उनको अंडरस्टैंड किया, और शब्दों में देखो संक्षिप्तीकरण की एक क्रक्स और होता है, एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं होता। ऐसा नहीं कि पहली लाइन है एज इट इज लिख दी, चौथी लाइन है एज इट इज लिख दी, लास्ट लाइन है एज इट इज लिख दी, नहीं। आपको उसको समझ के सिमिलर लाइंस में अपने वर्ड्स में लिखना होता है। यह है संक्षिप्तीकरण, अपने वर्ड्स में लिखना जरूरी है। अपने वर्ड्स का मतलब हाँ थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है आपको उस समय उन्नति अवनति का उत्थान पतन नहीं है, ये भी शायद प्रगति और अवसान लिख दो। शब्द भाई पर्यायवाची तो है ये सब, यही देखो, यही अपन को लगता है कि वहां की जो रटी हुई चीजें काम नहीं आती, नहीं, वो सारी चीजें कॉम्प्रिहेंशन में पूरी तरीके से काम आती हैं, हमें यही समझना है। तो मैंने तुरंत उदाहरण दे दिया, प्रगति और अवसान, भाई उन्नति अवनति उत्थान पतन, ये नेक्स्ट। और भी एक एग्जांपल ले सकते हो पर्यायवाची, कोई भी पर्यायवाची ले सकते हो, कोई विलोम शब्द लिख सकते हो। भाई ये जो पथ प्रदर्शन वाला शब्द है, मार्ग और पथ एक ही तो होता है, रास्ता दिखाता है, ये भी लिख सकते हो आप। लेकिन द पॉइंट इज आपको इसके क्रक्स को समझना होगा। इसमें पूरी ही में साहित्य की गौरव गाथा है एक्चुअली।
साहित्य की गौरव गाथा का मतलब साहित्य के कर्तव्य, साहित्य के जो कर्म है वो बताए गए और साहित्य क्या क्या करता है। तो आई होप ये संक्षिप्तीकरण का पहला एग्जाम्पल आपको ढंग से समझ में आया होगा। फिर अपन और भी चीजें हैं, कॉम्प्रिहेंशन जैसे कि डिमांड है, तो अपन धीरे धीरे इन सब पर्टिकुलर टॉपिक्स पे और चर्चा करेंगे। हो सकता है मैं राघव प्रकाश से एक दो टॉपिक ले लूं। भाई मेरा ये मानना है कि आपको रीजन समझ में आना चाहिए कि ऐसा लिखा क्यों गया है, क्योंकि रीजन समझ में आएगा तो आप लिखने की कोशिश करोगे। अदरवाइज प्रॉब्लम ये होती है कि ये तो लिख दिया, रट लिया, रटने से काम नहीं चलता है। ठीक है, चलो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, और जबरदस्त पढ़ाई लगते रहो। सर्दी भी है तो रजाई में बैठे बैठे ऐसे पढ़ाई करते रहो। मैं तो उठते पहले ही रजाई में सीधे किताब खोल के ऐसे बैठ जाते थे। ठीक है, बाय।